ओके, तो दुनिया बदल रही है। जहां एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर की सिचुएशन चल रही है, वहीं पर यूएस की जनता यूएस के प्रेसिडेंट के खिलाफ हो चुकी है। पूरे यूएस में हर जगह ट्रंप सिर्फ गालियां खाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो टैरिफ्स का बीज उन्होंने पूरी दुनिया भर में बोया था वो अब सड़ चुका है। दूसरी तरफ क्रिप्टो को लेकर पूरी दुनिया भर में पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। फाइनेंस की दुनिया के 5 बड़े एक्सपर्ट्स बिटकॉइन को लेकर बुलिश है। आज की डेट में इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन को बाय करने के लिए कह रहे हैं, और यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं कि गोल्ड को छोड़कर उन्हें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की करंट सिचुएशन के बारे में। दोस्तों, 2 से 3 महीनों से जो मार्केट गिरा था वो टैरिफ्स के कारण गिरा था, और अब जिस टैरिफ के हथियार को यूज करके यूएस प्रेसिडेंट पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे, वो तीर अब उन्हीं की तरफ मुड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर यूएस की जनता पूरी तरह से रिटेलिएट कर रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यूएस के अंदर ये कह रहे हैं कि टैरिफ से कभी भी किसी देश का भला नहीं हुआ है, और ये टैरिफ्स का जितना भी जो मामला था वो पूरी तरह से एक बकवास स्ट्रेटजी थी, एक बेवकूफाना डिसीजन था। यहाँ पर आज की डेट में चाइना को यूएस से ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, क्योंकि चाइना इस ट्रेड वॉर में जीतता दिखाई दे रहा है। और इस चीज को आपको मैं बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से समझाऊं तो यूएस की जो जनता है वो कमाने से ज्यादा खर्च कर रही थी। यहाँ पर यूएस के अगर हम इकोनॉमिक डेटा को खंगालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूएस के जितने भी सिटीजन्स हैं वो कमाने से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। वो सेविंग्स में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, इसलिए यूएस की इकोनॉमी दिन ब दिन घसती जा रही थी, डॉलर वीक हो रहा था। और इस एक चीज का ब्लेम यूएस ने पूरी दुनिया पर लगा दिया, खासकर चाइना पर लगाया, क्योंकि चाइना से ज्यादा इंपोर्ट यूएस करता दिखाई दे रहा था। इस एक वजह से ये टैरिफ का रायता जो है वो पूरी दुनिया में फैलता नजर आया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्रिप्टो की, तो यहाँ पर एरिक ट्रम्प जो है वो दुबई के इवेंट में झलकते नजर आए। क्रिप्टो का सबसे बड़ा इवेंट है टोकन 2049, जिसके अंदर एरिक ट्रम्प भी शामिल होते नजर आए। एरिक ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे हैं, और आज की डेट में क्रिप्टो को लेकर काफी ज्यादा एंथुसियास्ट है। इस क्रिप्टो का जो खेल ट्रम्प ने रचा है, इस बीच आप देख सकते हैं ट्रम्प फैमिली की जो नेटवर्थ है वो यहाँ पर 2.9 बिलियन डॉलर से इंक्रीज हो चुकी है। तो इस एक चीज के अंदर सबसे ज्यादा फायदा भी ट्रम्प को ही हो रहा है। ट्रम्प हम सभी जानते हैं एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन के कंसेप्ट को समझे तो ये बहुत बड़ी बात है, जहां पर क्रिप्टो को लेकर अब ट्रम्प का जो हौसला है वो और बढ़ता दिखाई देगा आपको। अभी के टाइम पर अगस्त में हमें 2 बिल्स पास होते दिखाई देंगे। अगर वो बिल्स पास हो जाते हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिटकॉइन में हमें बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर ब्लैक रॉक के जो सीईओ है उन्होंने ये क्लियरली कह दिया है कि लगभग 100 डेज तक वेट करना होगा बिटकॉइन की रैली को हमें देखने के लिए। आज की डेट में बिटकॉइन को गोल्ड से भी कंपेयर किया जा रहा है। गोल्ड को अगर हम कंसिडर करें तो इस साल की शुरुआत से ही लगभग 20% की ग्रोथ हमें गोल्ड में देखने को मिली है, वहीं पर बिटकॉइन केवल 3% का करेक्शन दिखाता नजर आया है। यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो रैली गोल्ड ने इस साल की शुरुआत से दिखाई है वो रैली अब हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलेगी, और बिटकॉइन हमें ग्रो करता दिखाई देगा। यहाँ पर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो बिटकॉइन गोल्ड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वोलेटाइल है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की जहां तक बात की जाए तो हमेशा बिटकॉइन ही काफी ज्यादा आगे रहा है। व्हाइट हाउस में अभी के टाइम पर चल रहा था कि वो गोल्ड रिजर्व्स को बेचकर बिटकॉइन खरीदेंगे, लेकिन अब उन्होंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया है। उनका ये मानना है कि ना वो टैक्स पेयर्स का फंड यूज करेंगे, ना ही वो गोल्ड रिजर्व्स को यूज करके बिटकॉइन को परचेस करेंगे। कुछ और ही तरीका खेला जाएगा, जिसका खुलासा भी जल्द ही होने वाला है। एक बड़े एक्सपर्ट ने तो आज की डेट में ये भी कह दिया है कि बिटकॉइन लगभग 1 मिलियन डॉलर को टच कर सकता है 2025 के अंदर। जिस तरह से ट्रम्प के स्टांसेस हमें दिन ब दिन क्रिप्टो को लेकर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से मार्केट में बुलिश सिग्नल्स लगातार हमें अगस्त मंथ के बाद देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से टैरिफ्स का मामला धीरे धीरे घसकता जा रहा है और फाइनली यहाँ पर साइडवेज पर जाते दिखाई दे रहे हैं काफी सारी कॉइन्स, इस एक सिचुएशन में एक्सपेक्टेड है कि अल सीजन और बिटकॉइन की रैली हमें कभी भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो बिटकॉइन की सिचुएशन है, यहाँ पर बिटकॉइन हाईएस्ट लेवल पर है फेब 8 से। बिटकॉइन के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फरवरी एंडिंग से ही बिटकॉइन काफी ज्यादा नीचे चल रहा था। ट्रम्प के टैरिफ्स भी हमें उसी समय यहाँ पर देखने को मिले। अप्रैल मंथ से तो टैरिफ्स लागू भी कर दिए गए थे, उसके बाद 90 डेज का पॉज लग चुका है। अभी जो 90 डेज का पॉज लगा है, ये सीधी सी बात है, अब ट्रम्प खुद ही यहाँ पर बैक स्टेप्स लेते दिखाई देंगे। कोई बड़ा कुछ इशू हमें देखने को नहीं मिलेगा, बहुत हद तक ये खुद ही चीजों को नॉर्मलाइज करते दिखाई देंगे। रही बात रॉबर्ट कियोसाकी की, जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है और बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं क्रिप्टो को लेकर, अभी के टाइम पर स्टॉक मार्केट के किंग माने जाते हैं, लेकिन क्रिप्टो को लेकर भी काफी ज्यादा एंथुसियास्ट बनते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने वार्न कर दिया है कि 2025 में ग्रेट डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगा। इस ग्रेट डिप्रेशन के अंदर ही उनका यह मानना है कि बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर ही लोगों के वेल्थ को बचा सकते हैं यूएस डेब्ट से और अनएम्प्लॉयमेंट सर्च से। टैरिफ्स के फेल होने के
बाद यहाँ पर रिसेशन का खतरा तो जा चुका है, लेकिन अब ये ग्रेट डिप्रेशन हमें देखने को मिल सकता है, जिसके कारण भी इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा। रही बात यहाँ पर गोल्ड, बिटकॉइन और सिल्वर की, तो ये तीनों ही चीजें काफी तेजी से बूम करती दिखाई दे सकती है, क्योंकि इन पर लोगों को ट्रस्ट काफी ज्यादा होगा बजाय करेंसीज के। अगर आप आज की डेट में मान के चलिए अपने वॉलेट में 100 रुपए सेव करके रख रहे हैं और उसी 100 रुपए को अगर आप बिटकॉइन या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बढ़ेगा। इस एक चीज को रॉबर्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी सारे एक्सपर्ट्स आज की डेट में यही मानते हैं कि बिटकॉइन गोल्ड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रिलेवेंट रहा है और आने वाले समय में ही बिटकॉइन गोल्ड की जगह ले सकता है। मार्केट कैप के मामले में बेशक बिटकॉइन गोल्ड से काफी ज्यादा पीछे है, और अगर आप यहाँ पर इस चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि गोल्ड इस समय पर यूएसडी वैल्यू के अंदर 14.81 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। यूएस स्टेट्स की वैल्यू भी यहाँ पर नीचे हो जाती है। यूरोजोन उसके बाद हमें देखने को मिलता है चाइना, जापान, और आज की डेट में बिटकॉइन इस समय पर 6th रैंक पर है 1.43 ट्रिलियन डॉलर्स यूएसडी वैल्यू के साथ। इसके बाद हमें यूनाइटेड किंगडम्स, सिल्वर और इंडिया देखने को मिलता है। ये कितनी बड़ी बात है कि आज की डेट में इंडिया की यूएसडी वैल्यू बिटकॉइन से कितनी ज्यादा कम है, और इसी एक चीज को हमें समझना होगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट आपको आगे चलकर फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, एक तरह का पावर दे सकता है। हो सकता है आपको 4 साल 5 साल तक वेट करना पड़े, लेकिन वो वेट वर्दी होगा। तो फिलहाल मार्केट के एक्सपर्ट्स कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अब जो मार्केट की सिचुएशन है वो न्यूट्रल है और यहाँ से हमें अप ट्रेंड कभी भी देखने को मिल सकता है अगले 2 से 3 महीनों के अंदर। ये जो 90 डेज पॉज लगा है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स यहाँ पर वेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। अभी के टाइम पर वो जरूर बैक स्टेप्स लेते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे चलकर 90 डेज पॉज के बाद क्या करेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। वहीं पर मार्केट मैनिपुलेशन के भी उनके ऊपर काफी सारे इल्जाम लगे हैं, तो इस एक चीज को भी हमें कंसिडर जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, यही थी हमारी आज की अपडेट क्रिप्टो मार्केट की करंट अपडेट्स को लेकर। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।